नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आगरा की एक कॉलोनी जिसका नाम था न्यू लॉन्स कॉलोनी, जिसमें कामनी प्रजापति नाम की 13 वर्ष की छोटी सी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया। उसके परिवार के तमाम लोग न्यू आगरा थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए और परिजन कमिश्नर तक पहुंचे, लेकिन आरोपी को न तो पुलिस ने पकड़ा और न ही उसमें कार्यवाही की। 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी को लेकर के पीड़ित चिंतित है। आरोपी दीपू नाम का एक युवा है जिस पर गायब करने का आरोप लगा है, जो एक वीडियो में भी दिखाई देता है, लेकिन अभी भी आगरा की पुलिस जागी नहीं है। ऐसे में जिला अध्यक्ष प्रेम प्रजापति लोकप्रिय राष्ट्रवादी समाज पार्टी के नेता वहां पर गए और उनकी तमाम बातों को जाना और तमाम बातों को सुना। मजे की बात यह रही कि समाज में इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रहती है, लेकिन हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के वे लोग जो इस समाज को लगातार चलाने का कार्य करते हैं, वे जागते नहीं हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे नेता इस ओर ध्यान देते नहीं हैं, वरना किसी की हिम्मत तक नहीं हो सकती कि आपके समाज की तरफ कोई आंख उठाकर देख सके। आज आगरा में जो हुआ वह वास्तव में निंदनीय है। 1 माह से ज्यादा बीतने पर भी पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। कामनी प्रजापति नाम की यह छोटी सी बच्ची, जिसके पिता का नाम भगवान दास प्रजापति है, यह आगरा के एक न्यू लियांस कंपनी कॉलोनी में रहते हैं और वहीं पर अपनी जीविका को चलाते हैं। कुछ दिन पहले कामनी प्रजापति, जो 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी, उसको अगवा कर लिया गया और अगवा करके उसे गायब कर दिया गया। 1 महीने से लगातार वे शोर मचाते रहे और समाज के तमाम नेताओं के पास जाकर के अपना माथा रगड़ते रहे, अपनी नाक रगड़ते रहे और समाज के उन तमाम संगठनों तक यह सूचना पहुंची, लेकिन अभी तक भी न समाज के संगठन जागे और न समाज के लोग जागे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जहां कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को ही गायब किया जाता है और पुलिस कार्यवाही नहीं करती। यही नहीं, सुनने में यहां तक आया है कि जो समाज के लोग वहां पर जाते हैं, थाने में जाते हैं और वे पूछते हैं कि उस बेटी का क्या हुआ जो 1 महीने पहले गायब हो गई थी। वहां का थानेदार उन्हें अभद्र गालियों से परोसता है और उन्हें कहा जाता है कि हम तुम्हें बंद कर देंगे लॉकअप में, तुमने ही अपनी लड़की को गायब किया है। यह भाषा आगरा के न्यू थाना में रहने वाली थाने में थानेदार की है। एसएसपी के चक्कर में लगाते रहे, डीआईजी के चक्कर में लगाते रहे, कमिश्नर के चक्कर में लगाते रहे, लेकिन न्याय उनसे कोसों दूर था। आज 1 माह बीत जाने पर भी उस बेटी का कोई अता पता नहीं लगा। ऐसे में लोकप्रिय राष्ट्रवादी लोकप्रिय समाज पार्टी के नेता प्रेम सिंह प्रजापति वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पीड़ित परिजनों से मिला और उनका हाल भी जाना। जहां पीड़ित परिजनों ने उन्हें यह बताया कि हम जब थाने में पहुंचते हैं तो हमें वहां के पुलिस प्रशासन के लोग गालियों से परोसते हैं और हमें डर दिखाते हैं कि हम तुम्हें
थाने में डाल देंगे। आखिर इस लोकतंत्र में पुलिस की तानाशाही व यहां के प्रशासन की तानाशाही व जनप्रतिनिधियों की तानाशाही, मैं आगरे की बात कर रहा हूं, वही आगरा जहां से कहा जाता है कि प्रजापति समाज के किसी व्यक्ति को वहां से प्रतिनिधित्व भी मिला है, वह वहां पर यानी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी में है, और पार्टी में ही नहीं, वह मंत्रिमंडल में है। यदि हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह ढिलमुल रवैया रखेंगे और हमारे समाज के ऊपर इस तरह अत्याचार होते रहेंगे, तो क्या हम मान सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं क्या? आज सोचने वाली बात है, योगी सरकार में प्रजापति समाज के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है, बेटियों को अगवा किया जा रहा है और बेटियों को उठाया जा रहा है। जहां तक कहा जाता है कि योगी सरकार में कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है और अपराध मुक्त है, वहीं पर दबी आवाज में प्रजापति समाज जैसे लोग, कुम्हार समाज के लोग दबी आवाज में अपनी आवाज को बाहर निकालना नहीं चाहते। जब रिपोर्ट दर्ज होगी ही नहीं तो क्राइम कहां दिखाई देगा? जब मीडिया दिखाएगी नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि पूरे देश में तो गोदी मीडिया है, पूरे प्रदेश में गोदी मीडिया है जो सरकार के कहने पर चलती है। सरकार का तोता बनी हुई मीडिया प्रजापति समाज की बात को दिखाना नहीं चाहता, प्रजापति समाज की आवाज को उठाना नहीं चाहता और प्रजापति समाज को एकदम दबाना चाहती है यहां की सरकार। बड़ी बात यह है कि प्रजापति समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, वह भी आवाज उठाना नहीं चाहते, समाज को हक और हिस्सा दिलाना नहीं चाहते। हक दिलाने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन पार्टी में जुड़कर, पार्टी में पद पाकर कोई भी नेता अपना पद खोना नहीं चाहता। यही कारण है आज प्रजापति समाज पर उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक अत्याचार होते हुए जा रहे हैं। मगर मौन है तो हमारे नेता, मौन है वे नेता जो पार्टी में जुड़े हुए हैं, और मौन है तो यहां के संगठन। आखिर हर कोई चलते हुए जहाज में बैठना चाहता है, रुके हुए जहाज में रहकर सेवा कोई करना नहीं चाहता। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी चाहते हैं कामिनी चौहान और कामिनी प्रजापति को न्याय मिले, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।